आज से ठीक 7 दिन बाद यानी 27 जनवरी को संगम नगरी प्रयागराज की धरती पर धर्म संसद का आयोजन होगा, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दिल्ली में आयोजित हुई धर्म संसद के दौरान कहा था कि अगली धर्म संसद महाकुंभ में होगी। 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद की तैयारियों का जायजा लेने खुद देवकीनंदन ठाकुर प्रयागराज पहुंचे। आज से ठीक 7 दिन बाद यानी 27 जनवरी को संगम नगरी प्रयागराज की धरती पर धर्म संसद का आयोजन होगा। महाकुंभ मेले में मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के शिविर में धर्म संसद की तैयारियां तेज हो गई हैं। पिछले साल 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद के आयोजक भी देवकीनंदन ठाकुर ही थे। उसी समय उन्होंने मंच से ऐलान कर दिया था कि महाकुंभ में अगली धर्म संसद बुलाई जाएगी, जिसमें देश भर के साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर, कथावाचक और शंकराचार्य मौजूद रहेंगे। अब जैसे जैसे महाकुंभ में धर्म संसद की तारीख नजदीक आती जा रही है, देवकीनंदन ठाकुर सभी सनातनियों से 27 जनवरी को महाकुंभ पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। 27 जनवरी हम सब सनातनियों के लिए एक यादगार दिन बनाना है हमको, और आप सभी 27 जनवरी को धर्म संसद में उपस्थित होकर सनातन बोर्ड के लिए अपनी उपस्थिति, जब ये इतिहास लिखा जाए कि भारत में 77 साल बाद आजादी के सनातन बोर्ड पर चर्चा हुई, लिखा गया, बनाया गया, तो उस समय ये होना चाहिए कि मैं भी उसमें उपस्थित था। इस बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी महाकुंभ मेले में जाने से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो महाकुंभ मेले में पहुंचकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को हिंदू एकता के प्रति जागरूक करेंगे और हिंदू जगाओ हिंदू बचाओ अभियान भी चलाएंगे। महाकुंभ संस्कृति का कुंभ है। महाकुंभ कल्चर को बढ़ाने का, कल्चर को समझने का, किसी को वायरल का नहीं है। हमने पूर्व में ही कहा कि रील के लिए नहीं, रियल के लिए जाना है। विचार विमर्श इस बात पर होना चाहिए कि सनातन कैसे बचेगा, हिंदुत्व कैसे जगेगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, और जो हिंदू नहीं है उनको घर वापसी कैसे कराई जाए। अखाड़ा परिषद और देवकीनंदन ठाकुर के सनातन न्यास फाउंडेशन की ओर से 27 जनवरी को होने वाली धर्म संसद में मुख्य मुद्दा सनातन बोर्ड का गठन है। संसद के जरिए सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाएगा कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन हो, जिससे सनातनियों को उनके पुराने मठ मंदिर वापस मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और संभल में 1978 के दंगों को लेकर सियासी घमासान जारी है। दिसंबर 1993 की यूपी के न्याय विभाग की कथित चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा है कि मुलायम सरकार ने संभल दंगों से जुड़े 8 केस वापस लेने का आदेश दिया था। वहीं से लेकर अब 1978 दंगों के पीड़ितों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। संभल में बीते साल 24 नवंबर को हुए बवाल को लेकर गठित 3 सदस्यीय जांच कमेटी मंगलवार को जांच के लिए शहर पहुंचेगी। जांच टीम घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करेगी। जांच समिति इससे पहले 1 दिसंबर को भी जिले में पहुंची थी। उस दिन समिति ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान खूब बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। संभल हिंसा मामले में सरकार ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया है। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित मोहन प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए। संभल में हुए 1978 के दंगे को लेकर मुलायम सिंह यादव की तत्कालीन सरकार पर बड़े आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि उस वक्त सरकार ने 16 में से 8 केस वापस ले लिए थे। इससे जुड़ा राज्य सरकार का एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 23 दिसंबर 1993 के लेटर के मुताबिक दंगों के केस वापसी का ये प्रस्ताव है। लेटर में रिजवान, मुनाजिर, मिंजार, इरफान समेत कई आरोपी हैं। केस वापसी का लेटर वायरल होने के बाद पीड़ितों ने 1978 के दंगे की दोबारा जांच शुरू करने की मांग की है। शासन और प्रशासन से मांग करूंगा
कि जो लोग दोषी थे और जो अब नहीं रहे उनके साथ, उनकी जायदाद के साथ उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए और जो भी उनके साथ कार्रवाई हो वो आज होनी चाहिए, क्योंकि आज अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में फिर हिंदू यहां से तुष्टीकरण की राजनीति के कारण पलायन करता रहेगा और दबाव महसूस करता रहेगा। मुलायम सिंह वापिस ले लिए तो किसी दबाव में ले लिया होंगे, उनका तो था ही मुस्लिम अपीजमेंट। क्या ये जांच दोबारा होनी चाहिए? क्या दोबारा कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने जेल में बंद एसपी नेता आजम खान पर बड़ा आरोप लगाया है। आकाश सक्सेना का कहना है कि संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगे आजम खान के कराए गए थे। इतना ही नहीं, दंगे करवाने से लेकर उनके आरोपियों को छुड़वाने के पीछे भी आजम खान का ही हाथ है। 1978 के दंगे करवाने से लेकर और उनके आरोपियों को छुड़वाने तक अगर किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो है आजम खान। आजम खान ने ही समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद 1993 में सरकार बनती है दिसंबर में, और 23 दिसंबर को ही कैबिनेट की पहली मीटिंग के बाद ये शासन से ये आदेश निकलता है कि 1978 के संभल के दंगों के आरोपियों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस लगातार हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ में लगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।